Hello guys, welcome back to my channel, and today is day 5 of our coding challenge. And guys, let me tell you, मैं अभी पढ़ रही थी. I just jumping to new binary search problem, which is I think maybe binary search maybe easy problem. Search insert person, but that is not easy for me. I think. And yeah, you solve, or you maybe not be solve, you get stuck or you're not stuck. And मैं आपको क्लियरली बताऊँ, व्हेन आई डू दिस प्रॉब्लम ना, लाइक मैंने एक बार मैं कर लिया, मतलब करके देखा मैंने. बट आई वॉज थिंकिंग लाइक मैं सिर्फ एक एज केसेस पे उसको प्रॉब्लम को कर रही थी. एंड आई डो नॉट कंसिडर द डिफरेंट एज केसेस वॉट इट्स this problem which approach I write that may be wrong if I apply it to another edge cases. It is applied only this edge cases but not another. Okay, so we have to make that approach that is suits to all of the edge cases for that question. उस क्वेश्चन में जितने भी एज केसेस हो सकते हैं हमें ऐसी अप्रोच बनानी होती है. ठीक है, तो मैंने मतलब कर रही हूँ धीरे धीरे, देखते हैं होते कि नहीं. एंड definitely, and always never ever try your solution with optimal approach. Try with brute force. And brute force से भी try नहीं, ऐसे driver say that brute force से try नहीं करने से intuition explain करना. and intuition हमें इतनी आती नहीं. We are not perfect in DS still, okay, because it's a long journey. Okay, you have to give 6 months of consistency. That's and that time you will able be to solve question. And like you had practice and contest, you have to be practice contest, you solve question right now. And that's अंडर टाइम प्रैक्टिस करनी होती है. दैट्स आई सॉल्व होते हैं. एंड अभी हम मिड फेस में हैं एंड स्टार्टिंग. आई डोंट वांट टू मेक माय वीडियो सो सुपर मोटिवेशन एंड समथिंग लाइक दैट. आई जस्ट फील लाइक डिस्क्राइब माई व्हाट आई डू. एंड मतलब ये सर्च इंसर्ट पर्सन वाला इसको मैंने ट्राई किया. एंड मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइक समझा इसको कैसे होता है, रीड वीड किया. एंड देन प्रोपोज को ट्राई किया. एंड मैं आपको बता देती हूँ, आई टेक हेल्प फ्रॉम द ChatGPT एंड विच इज़ गुड. अगर आप ChatGPT की हेल्प ले रहे हो इन पॉजिटिव मैनर में, वो अच्छी बात है. लाइक अगर आपने कोई प्रॉब्लम, लाइक मैं क्या करती हूँ जनरली, मैंने प्रॉब्लम लिखी एंड मैंने एज केसेस बना दिया. मतलब जो भी क्वेश्चन है वो लिख दिया एज केसेस ना, मैं दे देती हूँ उसको. लाइक टू नॉट गिव मी सॉल्यूशन, just check which of the part is correct or which of the part is not correct, it is correct or not. And the ChatGPT review the problem very clearly. and उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं. एंड इनफैक्ट जो वीडियो में बताते होते हैं ना कि मतलब ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे केसेस लेने हैं, अगर मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के सिनेरियोस हो सकते हैं, तो वो चीज़ें ChatGPT बताता है हमारी कोड को रिव्यू करके. दैट यू मिस दिस एज केस और यू डू नॉट good this value and return, और बेसिकली दैट्स ऑल. मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है. सो मुझको लगता है कि वीडियो सही है, मतलब बूस्ट करते तुम लोग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा वो कर देती है. हमें खुद को टाइम देना चाहिए जस्ट टू थिंक प्रॉब्लम क्लियरली. एंड वो हमें माइंड में आ जाते हैं. और कभी भी फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखो तो रिलैक्स किया करो. एंड मतलब टू नॉट जम्प डायरेक्टली टू सॉल्यूशन. एंड मैंने भी बहुत बड़ी गलती करी है. एंड बट आई ट्राई टू नॉट. एंड समटाइम इट इज़ फील लाइक आई एम गिव अप पेन, आई एम गिव अप. ऐसी सिचुएशन आ जाती है बीच में क्वेश्चन करते करते, तो क्वेश्चन नहीं बना, इतनी फ्रस्ट्रेशन. बट सो गाइज, एंड इट्स अब 3:30 हो रहे हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो. ओके, सो क्या पता कि मैंने पहले 2 आवर्स लाइक आई जस्ट ये सर्च इन सर्च पर्सन जो बाइंडी सर्च की प्रॉब्लम है, इट इज़ इजी लेवल. एंड इसको मैंने मतलब
ब्रूट सबसे पहले ट्राई किया ब्रूट फोर्स से, सॉर्टेड डायरेक्टली बाइनरी सर्च होता है, बट आई ट्राइड विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच फर्स्ट. सो मैंने इसको ट्राई किया, मिस्टेक की, एंड फाइनली कम अप जो सब कंडीशन थी वही बाइनरी सर्च में अप्लाई हो गई, वो कंडीशन थोड़ा मॉडिफाई करके एंड थोड़ा चेंजेस करके. ठीक है, सो ये क्वेश्चन मेरा हो गया. एंड स्टिल कुछ कुछ कन्फ्यूज़न. एंड पता है आपको एक चीज़ पता है क्या रियलाइज़ हुई? क्या? मुझे नहीं पता मैं बेवकूफ़ हूँ या ओवर स्मार्ट हूँ, स्मार्ट हूँ, क्या हूँ, आई डोंट नो. जैसे कि आज सर्च इंसर्ट पोजीशन था, जो क्वेश्चन था ये आज, एंड आई विल टेक इट 2 to 3 hours टू सॉल्व दिस. ओके, इसको मैंने टाइम ले लिया, मैंने एच के एस के बाद सॉल्व किया. इसके मैंने कोई आंसर नहीं देखा, जस्ट मैंने कोड दिया, उन्होंने कहा था ये एच के से इनमें अप्लाई नहीं होगा, देन मे आई मेड माई कंडीशन ऑन. ठीक है, मुझे नहीं पता था कल का जो मैंने क्वेश्चन किया विच इज़ लोअर बाउंड और अपर बाउंड, उससे कुछ भी ये रिलेटेड था. आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता था उस क्वेश्चन को, मैंने याद भी नहीं किया लोअर बाउंड अपर बाउंड को. बट टुडे जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया एंड मतलब किया, इसमें इतने एफर्ट्स लगाए, 3 हार्स मैंने लगाए एच केसेस को सोचने में पता है, थोड़ा थोड़ा लास्ट में मुझे रियलाइज है मेरे बाइंड से, मैंने कहा इट लुक लाइक सिमिलर इक्वल्स टू ग्रेटर टू कंडीशन बाय आई एम राइटिंग अ सेपरेट, कैन आई राइट दिस सिमिलर इफ इट रॉन्ग. ठीक है, बट मैंने वो कर दिया क्योंकि वो लॉजिक मतलब ऐसे बन रहा था. ठीक है, मेरी भी कंडीशन सही थी. फिर मैंने मतलब हाँ चलो मतलब हो गया, अब थोड़ा स्ट्राइवर से देखते हैं क्या होता है. तो देखा स्ट्राइवर ने सेम लोअर बाउंड की वो की, दैट मीन्स इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज लोअर बाउंड एंड व्हाट आई एम थिंकिंग इट इज़ करेक्ट. बट अगर मैं उसको इस प्रॉब्लम को 3 hours नहीं दे पाती, बिकॉज स्टडीज मैंने प्रॉब्लम देखी वो मैं सोल्व नहीं कर पाई थी, इतने मन थोड़ा बहुत एच केसेस में कर रही थी 1-2, बट मैं सोल्व नहीं कर पाई थी, उसका लॉजिक मैं नहीं सोच पाई थी. बट टुडे इनफैक्ट मैंने वो प्रॉब्लम इतनी सी नहीं देखी कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो उसके सेम है तो कॉपी पेस्ट कर दिया चलो भाई करते हैं. नो, मुझे इतना सा भी आइडिया नहीं था लोअर अपर बाउंड का. व्हाट इज राइट, इट जस्ट मुझे फोकस करना है डिफरेंट एच केसेस पे. तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है, तो मतलब एंड इट इज़ फॉर्म ऑफ लाइक पैटर्न. एंड तो यही होता है कभी कभी. अगर मैं ये मिस्टेक ना करती आज इस क्वेश्चन में, लाइक मैंने पहले गलत एज केस लिखा ठीक, तो मैं सही पे नहीं आ पाती. सो आपको कोई सही पे आने के लिए भी गलत करना ज़रूरी है. अगर आप एकदम सही पे पहुंच जाओगे तो आप कुछ गलत करोगे नहीं, तो सीखोगे नहीं, तो तब प्रॉब्लम आती है. एंड या सही है, कभी भी यू डू नॉट दम ट्राई, तो यही कहती हूँ मैं आप सबको. एंड या सो मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एंड अभी थोड़ा हम बर्डन इतना नहीं लेते, एंड हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व किया. उसके बाद आप जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो, लाइक आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपसे नहीं हुआ या हुआ जो भी है, सबसे पहले आप लिखो आपकी, अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में मतलब आप एक कंडीशन नहीं सोच पा रहे हो, लाइक कोई भी एज के साथ नहीं सोच पा रहे हो, उसकी वैल्यू डिफ़र हो रही है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको उसके पीछे की वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया ना, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, यू विल डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चन. सब हो ही नहीं सकता. ठीक है, कभी कभी नहीं भी कर पाते आप क्वेश्चन सॉल्व, एंड अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो देन सॉल्व करो क्वेश्चन को. ठीक है, तो ऐसे होता है सिस्टम. सिस्टम हमें सिस्टम फाड़ देगा. सो एलविस नहीं बनते हैं, तो यही हम लोग अपनी वो करें. सो यही किया मैंने, एंड लिखा कि एजुकेशन में मैं थोड़ा गलती कर देती हूँ, एंड आई जस्ट रियली एंड मैं एजुकेशन में गलती कर देती हूँ दैट. बट या अपनी चीज़ों पे जो भी मिस्टेक्स होती है उस पर काम करो. एंड या डेफिनेटली अगर मैं एक देती हूँ, लाइक हम बहुत लोग मतलब यूट्यूब पे बहुत लोग कह देते हैं कि मतलब हाँ स्टक हो रहा है, ब्रेक हो जाते हो आप, नॉट अ गुड कोडर, आपके लायक नहीं है कोडिंग, या फिर वो सब बकवास है बकवास. मतलब बहुत अच्छे क्रिएटर्स भी है, वो हमें बताते हैं कि हम मिस्टेक क्यों करते थे ना, लाइक जनरली मैंने उनसे ही सीखा है. एंड मतलब कुछ कुछ ऐसे भी होता है कि आपको डिमोटिवेट कर देता है, लाइक कि आप नहीं है तो आपके लिए कोडिंग नहीं बनी. बट डैट इज़ नॉट द केस. अगर आपको किसी चीज़ में पहुंचना है ना, सबसे पहले फेलियर्स आएंगे, आपको उस चीज़ से गुजरना पड़ेगा. ठीक है ना, आपसे नहीं हो रही वो चीज़ें, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आपने उसको ट्राई में ही नहीं दिया. यू नॉट वर्क ऑन डैट. ओके, अगर आप किसी चीज़ पर वर्क करोगे यू आप इम्प्रूव होगे ना, तो वही चीज़ है. मुझे लगा था कि मेरे लिए मतलब आई एम नॉट गुड एट दिस एंड नहीं हो पा रहा, बट आई कनेक्ट द डॉट्स ना, आई डू इट ना. सो वही तो अब तो ऐसा कुछ किया नहीं हमने, कुछ सिस्टम फाड़ दिया हमने, बट फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बनी होती, जस्ट आपको वर्क ना नहीं बनी होती, फिर पता लग जाएगा बाद में.
सो बट आप वर्क करो अपनी चीज़ों पे एंड डू नॉट लिसन टू एनी बडी, जस्ट लिसन टू योर गट्स, योर गट फीलिंग एंड वॉट यू इनर वॉइस ट्राइंग टू से यू, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, एंड जस्ट डू इट विदाउट लिसनिंग टू एनी वन, इग्नोर द पीपल्स, इग्नोर द सराउंडिंग्स, एंड they all give you the things which not in favor of you. And yeah, they are the people, they have the power to speak, they have many things to speak, so don't listen them, just do what you what is good for you, okay, not do that is not good for you, okay. So yeah. सो गाइस मैंने वही एक क्वेश्चन किया था बाइनरी सर्च का एंड अपना टारगेट कंप्लीट करते हुए वही क्वेश्चन कर लिया था हमने। के बाद मैंने थोड़ा ट्राई किया एंड फिर मैं इतनी थक होती ना, फील ऐसे हो रहा था लाइक या, तो फिर मैं कॉलेज का थोड़ा काम तो वो करने लगी थी एंड नाउ अब मैं थोड़ा सोचूँ अगर मैं इतनी कोशिश होगी तो मेरी हिम्मत होगी तो मैं थोड़ा अपलोड करूँगी अब। And then I wrap up for today's, and yeah guys, so that's it for today and we completed our day 5 challenge. Yeah, up comment section you can write it down like day 5 challenges completed.